विजय माल्या। यह नाम कभी सफलता, शानो शौकत और दौलत की निशानी हुआ करता था। द किंग ऑफ गुड टाइम्स। माल्या एक ऐसी जिंदगी जीते थे जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। महंगी गाड़ियों से लेकर प्राइवेट जेट तक उनके पास सब कुछ था, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। माल्या की कहानी सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचने की नहीं है, यह एक सबक है कि कैसे एक गलत कदम आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। यह कहानी है बड़े सपनों, लालच और बर्बादी की। यह कहानी है विजय माल्या की। 1983 में अपने पिताजी के गुजरने के बाद 28 साल के विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक बन गए। यह उनके लिए एक नया मोड़ था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक बड़ा मौका भी था। माल्या ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उनकी अगुवाई में यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप ने बहुत तरक्की की। माल्या ने कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने नए ब्रांड शुरू किए, जोर शोर से मार्केटिंग की और दूसरी कंपनियों को अपने साथ मिला लिया। देखते ही देखते यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप भारत की सबसे बड़ी और कामयाब शराब कंपनी बन गई। माल्या का बिजनेस मंत्र आसान था, लोगों को वो दो जो वो चाहते हैं, और वो भी स्टाइल में। उन्होंने किंगफिशर ब्रांड को लग्जरी और लोगों की ख्वाहिशों से जोड़ दिया। उनके विज्ञापन बड़े और आकर्षक थे। उन्होंने फिल्मी सितारों और विदेशी मॉडल्स को अपने ब्रांड से जोड़ा। यह तरीका बहुत कामयाब रहा। किंगफिशर जल्द ही भारत का सबसे पसंदीदा बियर ब्रांड बन गया। माल्या ने किंगफिशर को एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिस पर लोगों को भरोसा था और जिसे वो पसंद करते थे। कि उनकी कामयाबी का राज था। साल 2005 में विजय माल्या ने एक ऐसा काम किया जिसने भारत में हवाई जहाजों के बिजनेस को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। यह एक ऐसी एयरलाइन थी जो सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक अनोखा अनुभव देने का वादा करती थी। माल्या का विचार साफ था। वह हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए भी शानदार बनाना चाहते थे। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत धड़ल्ले से हुई। वह अपने सपनों को जी रहे थे और दुनिया उनकी कामयाबी की कहानी देख रही थी। विजय माल्या का बिजनेस सिर्फ शराब और हवाई जहाजों तक ही सीमित नहीं था। देखते ही देखते उन्होंने अपने बिजनेस को और जगहों पर भी फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने केमिकल, खाद, इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी जैसी इंडस्ट्रीज में भी पैसा लगाया। माल्या का मानना था कि अलग-अलग जगहों पर पैसा लगाना ही कामयाबी की कुंजी है, और कुछ समय के लिए ऐसा ही लगा जैसे वह सही थे। उनका बिजनेस साम्राज्य तेजी से बराच रहा था। उनके पास पैसा, ताकत और रसूख था। वह भारत के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गए थे। माल्या ने कई खेल टीमों में भी पैसा लगाया। वह फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम के मालिक थे और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल टीम के भी मालिक थे। क्रिकेट और फॉर्मूला 1 के लिए उनका प्यार सब जानते थे। वह अक्सर अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए मैदान में मौजूद रहते थे। यह माल्या के जीवन का सबसे अच्छा समय था। वह कामयाबी के शिखर पर थे। दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। द किंग ऑफ गुड टाइम्स। एक आलीशान जिंदगी। विजय माल्या अपनी शानदार जिंदगी के लिए मशहूर थे। द किंग ऑफ गुड टाइम्स का टैग उनकी पहचान बन गया था। उन्हें महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, आलीशान घर और पार्टियां बहुत पसंद थी। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी चीजें थीं और वह उन्हें दिखाने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। माल्या की पार्टियां बॉलीवुड में बहुत मशहूर थीं। उनकी पार्टियों में फिल्मी सितारों की भीड़ लगी रहती थी। जिंदगी की आलोचना भी होती थी। कई लोगों का मानना था कि वह अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन माल्या को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे।
खतरे की घंटी दरारें दिखाई देने लगती हैं। 2000 के दशक के आखिर तक विजय माल्या के साम्राज्य में दरारें दिखाई देने लगी थीं। दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा था। तेल के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे हवाई जहाजों का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ था। किंगफिशर एयरलाइंस को बहुत नुकसान हो रहा था। एयरलाइन को बचाने के लिए माल्या ने बैंकों से बहुत कर्ज लिया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। किंगफिशर का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। बैंक पैसे वापस मांग रहे थे, लेकिन माल्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह माल्या के पतन की शुरुआत थी। जिस तेजी से वह ऊपर उठे थे, उससे भी तेजी से उनका पतन हो रहा था। उनका साम्राज्य गिर रहा था और वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। सेक्शन 7, किंगफिशर का पतन, एक धमाकेदार दुर्घटना, लैंडिंग। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। एयरलाइन पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसे चलाना नामुमकिन हो गया था। किंगफिशर के हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। एयरलाइन के बंद होने से भारत के हवाई जहाजों के बिजनेस को भी धक्का लगा। किंगफिशर का पतन माल्या के लिए एक बड़ा झटका था। वह इसे अपनी सबसे बड़ी हार मानते थे। उन्होंने एयरलाइन को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। किंगफिशर के बंद होने के बाद माल्या की मुश्किलें और बेहयाज गईं। बैंक अब उन पर कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने लगे थे। माल्या पर धोखाधड़ी और काला धन रखने के आरोप लगे। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। सेक्शन 8, कर्ज का जाल, बैंकों का पैसा और बढ़ते बकाया। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज था। बैंकों का आरोप था कि माल्या ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया। सरकार ने माल्या के खिलाफ जांच शुरू कर दी। माल्या का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। माल्या ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि किंगफिशर की असफलता बिजनेस के कारणों से हुई थी और उन्होंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन उनके दावों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। माल्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वह अब कानून से बचकर भाग रहे थे। सेक्शन 9, कानून से भागना, भारत छोड़कर जाना। 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए। उनके इस कदम से पूरे देश में हंगामा मच गया। लोगों ने माल्या पर कानून से भागने का आरोप लगाया। सरकार ने माल्या को भारत वापस लाने के लिए काफी कोशिशें की। इंग्लैंड में माल्या एक आलीशान जिंदगी जी रहे थे। वह क्रिकेट मैचों में नजर आते थे और अपनी शानदार जिंदगी को सोशल मीडिया पर दिखाते थे। उनके इस रवैये से लोगों में गुस्सा और बरह गया। भारत सरकार और इंग्लैंड की अदालतों के बीच माल्या को वापस लाने को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार 2020 में इंग्लैंड की एक अदालत ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया। हाँ, माल्या अभी भी भारत नहीं लौटे हैं। सेक्शन 10, सबक और विरासत। एक चेता ओने कथा। विजय माल्या की कहानी एक सबक है। यह कहानी बताती है कि कैसे कामयाबी हमेशा के लिए नहीं रहती। माल्या ने एक समय पर दुनिया की सारी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन गलत फैसलों और लालच ने उन्हें बर्बादी के कगार पर ला दिया। माल्या की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी हमें बताती है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह कहानी हमें बताती है कि लालच और बड़े बड़े सपने हमें बर्बादी की राह पर ले जा सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा कानून का पालन करना चाहिए। विजय माल्या की कहानी भारत के बिजनेस जगत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। यह कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है और एक याद दिलाती है कि असली कामयाबी क्या है।